हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन्फ्लुएंशियल लर्निंग। सबसे पहले तो मैं तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद करता हूँ आज की नई वीडियो में। तो आज के टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है तो मैंने कहा कि आज इसको कवर कर लेते हैं, फिर कल इंशाल्लाह हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पर बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यस्टरडे कवर किया था सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाकर विज़िट कर लें ताकि आप उसमें भी अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो आपकी क्लियर हो जाएं। तो आज का टॉपिक पे आते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पहले तो पोलराइजेशन क्या होती है। पोलराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम पोल्स फॉर्म करते हैं। जिस तरह हमने कहा है कि बैटरी के अंदर 2 पोल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बेसिकली मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से पोल्स बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ नोन एज एन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कहते हैं कि व्हेन एन इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग क्या होगा कि मतलब वो अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास करने नहीं देगा। हमने ये पढ़ा था कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। कहता है व्हेन एन इंसुलेटिंग मटेरियल विद रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंसर्टेड इनटू एन इनिशियली चार्ज प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। हम बात करते हैं कि हमने पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पीछे पढ़ा था कि पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होती कैपेसिटर के अंदर पैरेलल प्लेट्स यूज़ होती है मेटालिक, जो कि हमारे पास कनेक्टेड होती है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। तो जब हम इन प्लेट्स के दरमियान मीडियम कंसिडर कर रहे थे, हमने कहा था कि हम मीडियम एयर भी रखते हैं, वैक्यूम भी रखते हैं, या कोई और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भी रख सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखा है जिसकी एक रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, हम लोगों ने कहा था कि डिफरेंट मटेरियल्स हम जब रखते हैं तो उनकी डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटीज़ होती हैं। तो अब हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसकी एक स्पेसिफिक रिलेटिव परमिटिविटी है, उसको 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान हमने रख दिए। देन द नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द लेफ्ट फेस एंड द पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन द राइट फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस फिगर को, तो हमने कहा था कि ये पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी है। ठीक है, जो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये नेगेटिव हमारे पास प्लेट है जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है। अब हमने ये एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर रख दिए। जब हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमने कहा था कि हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसमें हमने बात की थी कि अगर हम एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी के नियर लाते हैं तो चार्ज बॉडी की इन्फ्लुएंस की वजह से अनचार्ज बॉडी के ऊपर चार्जेस अपीयर होते हैं। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पर हमारे पास इस फेस के ऊपर नेगेटिव चार्जेस अरेंज होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो जाएगी। तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस बैक साइड पे चले जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इस पॉजिटिव को फेस करेंगे। तो नेगेटिव जो हैं वो इस पॉजिटिव को फेस करेंगे। अब पहली रो हम देखें, पहली रो में जितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं उनके तमाम नेगेटिव जितने भी नेगेटिव साइड्स हैं वो फेस कर रही हैं पॉजिटिव साइड ऑफ द प्लेट्स को। इसी तरह अगर हम नेगेटिव प्लेट की बात करते हैं तो क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव साइड इधर आएगी, तो यहाँ पर हमारे पास एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि द फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक इज यूज सेड टू बी पोलराइज्ड अंडर सच कंडीशन। द चार्जेस ऑन डाइलेक्ट्रिक फेसेस आर कॉल्ड इंड्यूस चार्जेस। अब डाइलेक्ट्रिक फेसेस पर जो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे उनको हम कहेंगे इंड्यूस चार्जेस। यानी इंड्यूस चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो कि किसी चार्ज बॉडी की इन्फ्लुएंस की वजह से आते हैं। अच्छा, दे आर इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फील्ड एंड अपीयर ऑन डाई इलेक्ट्रिक फेसेस ओनली। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होते हैं तो ये हमारे पास एक फेस यहाँ पर आ जाता है, इसका दूसरा फेस यहाँ पर आ जाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फ्री चार्जेस। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन गए हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अब 2 टाइप्स ऑफ फील्ड्स हैं। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम कंसिडर करते हैं, हमने फील्ड क्या कहा था कि पॉजिटिव से हमने बात की थी, हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी प्रोड्यूस होती हैं तो वो क्या होती हैं कि हमारे पास पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव पर जो होती हैं हमारे पास टर्मिनेट होती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ की जो हम अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास इन प्लेट्स पर है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगी लेफ़्ट टू राइट। जबकि अगर हम इंड्यूस चार्जेस की बात करें तो इंड्यूस चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि ये देखें हम अगर बात करें पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अगर हम बात करते हैं तो चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट टू लेफ़्ट जा रही है। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर हम ये साइड कंसिडर करते हैं, ये वाली साइड, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है,
तो यहाँ पर पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी, नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो रही हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इस रीजन की, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं तो हमारे पास इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो इस केस में हमारे पास डिफरेंट होगी। सिमिलरली हम बात करें मॉलिक्यूल्स इन डाइलेक्ट्रिक मटीरियल हैव देयर पॉजिटिव and negative charges separated slightly, causing the molecules to be oriented slightly and the electric field of the capacitor। अब हमने अगर हम लोग एक बात खुद ही देखें तो हमने यहाँ पर कहा था कि दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी। जो ये लेफ़्ट टू राइट वाला किस्सा है वो इसको हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब हमने कहा था कि ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये जो इसके सामने जो ये फेस बनेगा ये नेगेटिव का बनेगा। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स हैं तो इसके सामने जो फेस बनेगा वो पॉजिटिव का बनेगा। तो इस प्लेट के दरमियान और इस प्लेट के दरमियान जो हमारे पास फील्ड बनेगी यानी मेटालिक प्लेट्स के दरमियान वो हमारे पास होगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। जबकि अगर हम इस फेस की और इस फेस की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगी फ्रॉम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो फिर ये यहाँ से आएगा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हम इस तरह भी ले सकते हैं, बल्कि अगर हम इसी तरह कंसिडर करें तो हमारे पास ज़्यादा एक अच्छा ओवरव्यू मिलता है हमें। सिमिलरली हम कहते हैं कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस इज़ ऑपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम बात करें हमारे पास जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो इस पॉजिटिव प्लेट और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से सेट थी वो डायरेक्टेड थी इस तरह, ठीक है, जबकि ये जो फील्ड थी वो डायरेक्टेड थी दिस डायरेक्शन में। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे थे। तो जब ऑपोजिट आ रहे थे तो ये एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। जब ये एक दूसरे को अपोज कर रहे थे तो उनकी इंटेंसिटी कम हो रही थी। हम बात करते हैं इंटेंसिटी क्या होती है। हमने कहा था कि एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया और फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया और प्रेशर एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, इसको हम इंटेंसिटी कह सकते हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें इस केस में कंसिडर करते हैं तो हमारे पास प्रेशर भी रिड्यूस होता है, एनर्जी भी, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ड्यू टू दिस ऑपोजिशन हम लोग कहते हैं कि रिड्यूस होता है। वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक मटीरियल्स आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं पोलर, एक को हम कहते हैं नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास दो पोल्स होते हैं जो कि हमारे पास एक परमानेंट डाईपोल की तरह काम करते हैं। डाई का मतलब होता है टू और पोल्स मीन्स के मतलब उसने दो पोल्स बनाए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास दो पोल्स बनाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें NaCl की, तो NaCl में जिस तरह Na जो कि पॉजिटिव आयन है तो वो हमारे पास पॉजिटिव एंड पर जाता है और जो क्लोरीन है वो हमारे पास नेगेटिव बोल बनाता है। सिमिलरली ऑन दी अदर हैंड नॉन मोलर मॉलिक्यूल्स लाइक ऑयल हैज़ नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि कोई डाइपोल्स नहीं बनते, ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द एब्सेंस ऑफ व्हेन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटीरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट्स पोलराइज्ड। अब एक और बात हम करते हैं नॉन पोलर की, कि नॉन पोलर की प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन पोलर पोल्स नहीं बनाता जब तक कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो नॉन पोलर हमारे पास तब उस केस में हमारे पास पोल्स बनाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और वो हमारे पास एज अ पोलर वो हमारे पास पोलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है, एज अ पोलर मॉलिक्यूल्स बिहेव करेगा। दैट इज़ इट डिस्प्लेसेस इलेक्ट्रॉन्स टू द ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक, ठीक है। हम कहते हैं कि जब वो पोलराइज हो जाते हैं तो ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड the centers of negative and positive pole shift forms dipole two oppositely charged separated by a finite distance। हम कहते हैं कि अगर हमने इसमें नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स डालें हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो फील्ड सेटअप होगी तो ये नॉन पोलराइज्ड भी पोलराइज्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स होंगे वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स होंगे वो टुवर्ड्स नेगेटिव जाएंगे। The system in which two charges of equal magnitude but opposite signs separated by a distance d is known as a dipole। ठीक है, हम कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और एक सर्टेन डिस्टेंस की वजह से वो सेपरेट हुए हों तो हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P विच इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड प्रेजेंट इन अ डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है कि प्रोडक्ट ऑफ Q चार्ज एंड डिस्टेंस, यानी कि हमने चार्ज के मैग्नीट्यूड कितना लिया है मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, वेयर P इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन। तो आज का टॉपिक बहुत छोटा सा था, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो मेटालिक प्लेट्स लेते हैं उसके अंदर हम एक सिंपल डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो टाइप की होती है, पोलर या नॉन पोलर। तो जब फील्ड सेटअप होती है तो किस तरह होती है कि ये पॉजिटिव प्लेट के अराउंड नेगेटिव फेस बन जाता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नेगेटिव के अराउंड पॉजिटिव फेस बन जाता है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती हैं। पहली
इलेक्ट्रिक फील्ड इस दो मेटेलिक एक्सटर्नल मेटेलिक प्लेट्स की वजह से सेट होती है, जैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ये कौन सी डायरेक्शन में जाती है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सिमिलरली जो यहाँ पर बनती है, यहाँ पर नेगेटिव फेज़ होता है, यहाँ पर पॉजिटिव फेज़ होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट होती है। तो क्योंकि ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक दूसरे तो जो एक्सटर्नल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होती है, उसकी इंटेंसिटी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास परमानेंट डायपोल फॉर्म करते हैं, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोलराइज होती हैं और वो पोल्स फॉर्म करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।